नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में 2023 की बोर्ड एग्जाम में आपको 80 में से 80 नंबर का स्कोर आपको करना है तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट जो पेपर है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समय है, जो टाइम है वो इस बार आपको 2 घंटे 30 मिनट का मिलने वाला है। और जो पूर्णांक है आपकी टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 80 नंबर का पेपर आने वाला है। और जो पेपर है वो इसी के आधार पर आपके आने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है और ये जो पेपर है ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इस पेपर को आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें, यानी जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वाद विवाद हेतु, और ब में आपके इतिहास के अध्ययन हेतु, स ऑप्शन है आपके टिप्पणी हेतु, और द है आपके प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि हुरडा सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता की किसने की। तो ए ऑप्शन में महाराणा जगत सिंह, और ब में आपके सवाई जय सिंह, स में आपके महाराणा अभय सिंह, और द में आपके राजा दुर्जन सिंह। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। और तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो ए ऑप्शन में 100 करोड़, ब में आपके 121 करोड़, स में आपके 141 करोड़, और द में आपके 145 करोड़। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि पर्यटन का अर्थ है। तो पर्यटन का अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन में सामान का आयात, ब में सामान का निर्यात, स ऑप्शन है विचारों का आदान प्रदान, और द ऑप्शन है आपके भ्रमण हेतु जाना। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो ए ऑप्शन में कानून बनाना, ब में कानून लागू करना, स में जन चेतना, और द में आपके उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है। तो ए ऑप्शन में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ब में महिला सशक्तिकरण, और स में आपके सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, और द में आपके बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके खंड ब है, और खंड ब में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको शॉर्ट तरीके से आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है आपके निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करना है आपको, इनसे क्या करना है मिलाना है। ओके। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, और यहाँ पर 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं तो दोनों को फिल करना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है, और ग्राम पंचायत का कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है वो भी आपको बताना है। 5वां प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन, तो इस रिक्त स्थान में लिखना है आपको से प्राप्त होता है, और इस रिक्त स्थान में भी आपको सही फिल करना है। और उसके बाद में 6ठा प्रश्न है कि आदिवासी शब्द का अर्थ है। तो आदिवासी शब्द का अर्थ है ये रिक्त स्थान में लिखना है, और ये कहाँ पर निवास करते हैं ये भी आपको इस रिक्त स्थान में बताना है। और प्रश्न संख्या 7 है कि जनसंख्या वितरण को, तो इसमें 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, दोनों को आपको लिखना है अच्छे से।
और उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है, और सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। ओके, तो इसमें निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपके कि प्लासी का युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ, वो आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी, वो आपको लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 है कि प्रश्न संख्या सेकंड है इसमें कि 17वीं शताब्दी में के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषताएं हैं, वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 10 है जिसमें पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, और दूसरा प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त है प्रथा है वो क्यों असफल रही। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है, और कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं वो भी आपको देने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि से आप क्या समझते हैं, और कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के नाम बताइए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 14 है जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है आपके इसमें कि राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों का जो उदाहरण है एग्जाम्पल है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 है जिसमें पहला प्रश्न है कि राजस्थान के दुर्गों की जो सुरक्षा हेतु जो प्रबंध किए जाते थे वो आपको बताने हैं। और सेकंड है इसमें कि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा क्या है, कम है, तो ये आपको कारण के जो कारण है वो स्पष्ट करने हैं। और प्रश्न संख्या 16 है आपके धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। और क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें पहला प्रश्न है कि सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों इसमें कि सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई 2 जन सुविधाएं हैं वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 जिसमें पहला प्रश्न है कि अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। और दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19 राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए, जिसमें पहला है कोटा, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है आपके सीकर। तो तीनों जिलों को भारत का जो राजस्थान का जो मानचित्र है इसमें आपको अंकित करना है। और उसके बाद में सेक्शन डी है, सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 20 है कि आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में करिए। और अथवा में प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की असफलता के जो कारण हैं उनका वर्णन करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई है उससे आप क्या समझते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके कि मृदा संरक्षण से जो मृदा संरक्षण है उसके उपाय बताने हैं। और अथवा में प्रश्न है कि वनों से क्या लाभ है और विस्तार पूर्वक आपको समझाना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है आपके कि जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका है उसकी आपको विवेचना करनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को एग्ज़ाम से पहले अच्छे से आपने पढ़ लिया, अच्छे से आपने तैयार कर लिया, तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अंदर आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।